वेरा बैठी, बैग की तरफ देखा, फिर धीरे से पूछा, ये क्या है? लिली ने स्माइल की और बैग पर एक स्टिकी नोट चिपका दिया। उस पर लिखा था, तुम्हारे किड्डो ने भेजा है, उसी से पूछ लेना। वेरा कंफ्यूज हो गई। किड्डो? फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बड़ी हो गई, जैसे कुछ समझ आया हो। बहुत धीमी आवाज में बोली, शियाओ। लिली ने भी आवाज नीचे कर ली। ऑब्वियसली, कितने और किडोस हैं तुम्हारे पास, या नहीं चाहिए? तो मैं ले लेती हूँ। जैसे ही लिली ने बैग की तरफ हाथ बढ़ाया, वेरा ने तुरंत बैग खींच लिया और अपनी डेस्क के अंदर रख दिया। लिली बस मुस्कुराकर रह गई। उधर मैं क्लासरूम लौटने के बजाय सीधा टीचर्स ऑफिस गया। होमरूम टीचर को सीट चेंज वाली बात समझाई। पहले तो उन्हें डाउट हुआ, काफी क्वेश्चंस भी पूछे, लेकिन फाइनली मान गए। मैं काफी अच्छे मूड में इवनिंग स्टडी हॉल में गया। लियो ने नेकलेस बेचकर आए पैसे दिए, 890। स्टोर वाले इंसिडेंट के बाद मिया भी फाइनली शांत हो गई थी। पूरे स्टडी हॉल में एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे फर्क नहीं पड़ा, मेरा दिमाग कहीं और था। वेरा, मैसेज क्यों नहीं किया अब तक? लेकिन बेल बजने तक भी कुछ नहीं आया। क्लास खत्म होते ही मैंने लियो की तरफ देखा। रुक, सीट स्विच करनी है। सोफी और मिया दोनों ने सुन लिया। मिया की उंगली पेन पर और कस गई, लेकिन उसने मुड़कर देखा भी नहीं, ना कुछ बोला। सोफी इतनी कंट्रोल में नहीं थी, वो तुरंत मुड़ गई। सीट स्विच? हाँ, मैंने कैजुअली जवाब दिया। फिर लियो को देखा। चल स्विच कर। लियो ने भी सीधा पूछा, हम सीट स्विच कर रहे हैं? हाँ, बस कर। लियो ने अजीब नजरों से देखा। किसके साथ? मुझे घर भी जाना है, दादी वेट कर रही होंगी। तब मेरी नजर स्टोन पर पड़ी, जो इधर ही आ रहा था। मैंने हाथ हिला दिया। स्टोन, सीट स्विच करेगा? तुम्हें तो मुझे अपनी लड़की से दूर रखना था ना। लो मौका, हाँ या ना? मैंने हल्का सा मिया की तरफ इशारा किया। स्टोन ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ। सोफी ने मिया की तरफ देखा। वो पहले ही बैग पैक कर चुकी थी, अंदर से टूट रही थी, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं। स्टोन ने हाथ हिला दिया। डेस्क मूव मत करो, खुद ही अरेंज कर लेना, मुझे भी जाना है। वो चांस हाथ से जाने नहीं देने वाला था। लियो ने कुछ कलरफुल गाड़ी जैसी चीज मुक्का की, लेकिन उसे भी घर जाना था। 30 सेकंड के अंदर सब सेट हो गया। फिर मैं और लियो साथ घर निकल गए। रात के लगभग 10 बजे मैं घर पहुंचा। फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। एक नोटिफिकेशन, मिया की फ्रेंड रिक्वेस्ट। दूसरा, वेरा का मैसेज। मैं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता, मिया को इग्नोर, सीधा वेरा का चैट ओपन। मैसेज सिर्फ एक लाइन का था, स्नैक्स के लिए थैंक्स, जरूरत नहीं थी। मैं वैसे स्नैक्स नहीं खाती। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। मैंने टाइप किया, मैंने तो सोचा था रे को पसंद आएंगे, तो पसंद आए। दूसरी तरफ वेरा ने स्क्रीन पर रे देखा और उसके दिमाग में सीधा मेरी आवाज गूंज उठी। उसका चेहरा तुरंत लाल, पूरा। उसने पिलो पकड़ा और उसमें मुंह दबाकर बेड पर रोल करने लगी। काफी देर बाद फोन उठाया, अब भी लाल, पिलो से आधा चेहरा छुपाया हुआ। मैसेज देखा, फिर फोन साइड में फेंक दिया। दिल कंट्रोल से बाहर जा रहा था। आजकल शाओ बहुत डेंजरस हो गया है, बहुत ज्यादा फ्लर्ट करता है। नहीं, पहले शावर, ये बोलकर वो बाथरूम चली गई। उधर मैं डिनर करके रूम में आ चुका था, लेकिन वेरा का रिप्लाई अब तक नहीं आया। मैंने अपना मैसेज दोबारा पढ़ा, कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। शायद उसे रे बुलाना पसंद नहीं, पर पहले तो ठीक बोला था। मैं जुबान से क्लिक की आवाज निकाली, छोड़ो, पहले शावर। मैं बाथरूम चला गया। जब वापस आया, मैसेज आ चुका था। ठीक है, बस इतना। 5 मिनट बाद एक और, शायद इसलिए क्योंकि मैंने रिप्लाई नहीं की, या था। वाइस से ट्रांसफर कर देती हूँ। मैं एक हाथ से टॉवल से बाल सुखा रहा था, दूसरे हाथ से टाइप कर रहा था। नो, तभी अचानक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ, इनकमिंग वीडियो कॉल। मैं ब्लिंक कर लिया और बिना सोचे रिसीव कर लिया। स्क्रीन पर पहले सीलिंग दिखाई दी और एक लाइट, फिर किसी छोटी लड़की की आवाज, जी आपने मेरा फोन गिरा दिया। वेरा की थकी हुई आवाज आई, पाई तुमने फिर फोन हिला दिया। अगले सेकंड वेरा की नजर स्क्रीन पर पड़ी। पहले मेरी शक्ल, मेरे कांधे जो फ्रेम के ऊपर से क्लियरली दिख रहे थे, क्योंकि मैं शर्टलेस था, बस टॉवल और वेट हेयर। वेरा का दिमाग ब्लैंक, पूरा ब्लैंक। एक्सप्रेशन टूट गया, बिल्कुल टूट गया। वो स्क्रीन को देखती रही, मुझे देखती रही, फिर दोबारा स्क्रीन को, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो, शाओ मेरे वीडियो कॉल में क्यों है, और ये शर्ट कहाँ गई इसकी। उसकी आंखें धीरे धीरे और बड़ी होती गईं। मैं उसका स्टंट चेहरा देखकर खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। रे, लगता है तुम्हारी सिस्टम प्रोसेसिंग स्लो हो गई है। तुमने मुझे वीडियो कॉल की थी, मुझे लगा कुछ इमरजेंसी है, इसलिए उठा ली। बस इतना सुनते ही वेरा का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। उसका गोरा चेहरा एक सेकंड में लाल, पूरा लाल। और सबसे अजीब बात, कॉल कट करने के बजाय उसने कॉल कट ही नहीं की। शर्म से मरने वाली हालत थी, लेकिन उंगली स्क्रीन तक पहुंच ही नहीं रही थी। मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ, फोन बेड पर फेंक देता हूँ और सीधा वापस बाथरूम में चला जाता हूँ। जब बाहर आया तब भी चेहरा हल्का गर्म था। मैं बेड के हेडबोर्ड से टिक गया, फोन उठाया, एक्सपेक्टेड, वेरा का कोई मैसेज नहीं। मैं हंस पड़ा, जो हुआ उसका जिक्र करना बेकार था, तो मैंने नॉर्मल मैसेज टाइप किया, रख लो, कभी फिर साथ में खाना खाएंगे, और पहले वाली बात की टेंशन मत लो, रेस्ट करो, गुड नाइट रे। मैसेज भेज दिया। रिप्लाई का वेट भी नहीं किया, आज रात तो आने से रहा। दूसरी तरफ वेरा मैसेज देखते ही फोन फिर साइड में फेंक देती है। चेहरा अभी भी लाल, उसकी गोड़ में आधी सोती हुई सिल्वर चिंचिला बिल्ली पड़ी थी। वेरा उसकी थोड़ी को हल्का सा रब करती है, पाए सब तुम्हारी गलती है, आज मुझे बिल्कुल नींद नहीं आएगी। इतनी एम्बैरेसिंग चीज। मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला। फिर उसने दिल्ली को उठा लिया, अगर मैं नहीं सोऊंगी तो तुम भी नहीं सोओगी। सच में सब एक्सीडेंट था। वो काफी देर से रिप्लाई का वेट कर रही थी, पेमेंट भेजने वाली थी, तभी पाए रॉकेट की तरह कूदकर उसके ऊपर आ गई। फोन उठ गया और शायद वीडियो कॉल बटन दब गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था सियाओ कॉल पिक भी कर लेगा, और अब बार बार उसके दिमाग में वही सीन आ रहा था, वेट हेयर, स्माइल और स्क्रीन के ऊपर दिखता हुआ शोल्डर। वेरा ने फिर दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया और सीधा ब्लैंकेट के अंदर घुस गई। खत्म, आज रात नींद गई। शहर के दूसरे कोने में मिया भी जाग रही थी, बस रीजन अलग था। वो वेट कर रही थी और करती ही जा रही थी, लेकिन फ्रेंड रिक्वेस्ट अब तक एक्सेप्ट नहीं हुई। उसने बहुत सोच समझकर मैसेज लिखा था, स्टिल क्लासमेट्स, बस ऐड कर रही हूं, ऊपर से कैजुअल, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन हर वर्ड केयरफुली चूज किया गया था। और जो लड़का पहले उसकी हर बात संभाल कर हैंडल करता था, वो सच में चला गया लगता था। मिया की आंखों में अंधेरा सा छा गया। उसने स्टोन का मैसेज खोला, 30 मिनट पुराना, मिया कल ब्रेकफास्ट लाऊं, क्या खाना है। वो काफी देर तक स्क्रीन देखती रही, फिर रिप्लाई किया, कुछ भी ठीक है, थैंक्स स्टोन। उसके बाद एक और लड़के का चैट खोला, कल डिनर के लिए पूछा था, उसको भी वही रिप्लाई, कुछ भी ठीक है, थैंक्स। अगले कुछ दिन अजीब गुजरे। मुझे लगने लगा स्कूल इतना बड़ा क्यों है। मैं वेरा से एक बार भी नहीं टकराया, एक भी बार नहीं। मैंने मैसेज भी किया, कैट्स को खाना देने चलोगी,
रिप्लाई आया, बिजी हो। बस मैं समझ गया वेरा मुझे अवॉइड कर रही है। उधर मियां ने भी कोई डिसीजन ले लिया था, क्योंकि हर रोज, बिल्कुल हर रोज मेरी डेस्क पर एक बबल टी रखी मिलती है। ना नोट ना मैसेज, बस चुपचाप। पहले दिन मुझे लगा लियो ने रखी होगी। मैंने स्ट्रॉ लगाया, एक सिप ली और तुरंत समझ गया, मियां 70% शुगर। मैं बबल टी पीता ही नहीं, और इतनी मीठी तो बिल्कुल नहीं। जो हो गया सो हो गया, वापस भी नहीं कर सकता था। मैं स्टोर गया, $20 निकले, लियो को दिए, दे देना, डिलीवरी चार्ज समझ लो। नोटोरियस मियां ने मना किया, लेकिन जब उसने वो ऑलमोस्ट अनटच्ड कप डस्टबिन में जाते देखा तो पैसे ले लिए। उसके बाद से मैं उसका कुछ टच नहीं करता। जो भी रखती मैं चुपचाप उसकी डेस्क पर वापस रख देता। और आज मेरी डेस्क पर फिर फ्रूट टी रखी थी। बस अब हद हो गई। ये लड़की करना क्या चाहती है? मैं कप उठाता हूँ, सीधा मियां के पास जाता हूँ और उसकी डेस्क पर रख देता हूँ। मियां, ये सब क्या है? मेरे लिए चीजें खरीदना बंद करो, मुझे ये पसंद नहीं और इसका कोई मतलब भी नहीं। मियां धीरे से मेरी तरफ देखती है, चेहरा बिल्कुल ब्लैंक, फिर हल्की सी स्माइल आती है। मैं बस तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, जैसे तुम मेरे लिए करते थे। मैं कुछ सेकंड यूज देखता रहता हूँ, फिर बिल्कुल सीधी आवाज में बोलता हूँ, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ ड्रिंक्स खरीदे थे? क्लासरूम की हवा जैसे एकदम रुक गई और मियां का दिल धीरे से डूबने लगा। मियां ने जल्दी से सिर हिला दिया, ऑफ कोर्स नॉट, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। शर्मिंदगी से उसकी नजर झुक गई, पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैं बस इतना ही अफोर्ड कर सकती हूँ। अगर तुम बबल टी या जूस नहीं चाहते तो कल ब्रेकफास्ट ले आऊंगी, ठीक है? मैं गहरी सांस लेता हूँ। मियां मत करो, जो मैंने पहले दिया था उसका बदला नहीं मांगा, ब्रेकफास्ट का भी नहीं। मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ। मियां बॉदर मत करो, मैंने कभी कुछ वापस एक्सपेक्ट नहीं किया, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं, मेरे लिए चीजें खरीदना बंद करो। वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते, फालतू क्यों खर्च कर रही हो? मियां की आंखें चमक उठती हैं, वो उम्मीद भरी बेचारी सी नजर से मेरी तरफ देखती है। तुम अभी भी मेरी केयर करते हो ना? मैं उसे देखता रह जाता हूँ, सच में कुछ कहने को नहीं होता। ऐसी बातें मत करो जिनका कोई मतलब नहीं। इतना कहकर मैं मुड़ जाता हूँ। दरवाजे तक पहुंचते ही मेरी टक्कर लगभग स्टोन से हो जाती है, जो बबल टी लेकर वापस आ रहा था। स्टोन के चेहरे पर साफ नाराजगी थी। पिछले कुछ दिनों से मियां रोज मेरे डेस्क पर ड्रिंक्स रख रही थी और सबने नोटिस कर लिया था। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। स्टोन मियां के लिए सिप कर रहा है और मियां शाओ के लिए। ये बात यूज अंदर ही अंदर चुभ रही थी। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, वो गुस्से से घूरता है। मैं बस थक चुका हूँ, बिना कुछ कहे उसके पास से निकल जाता हूँ। मेरी बेपरवाही यूज और भी पागल कर देती है। यूज लगता है मियां ने उसकी तरफ तभी देखना शुरू किया जब शाओ ने उसका पीछा करना छोड़ दिया, जैसे वो किसी और की छोड़ी हुई चीज उठा रहा हो। वो अपने हाथ की बबल टी देखता है, फिर मियां की डेस्क पर रखी फ्रूटी को, वही फ्रूटी जो शाओ ने नहीं ली थी। स्टोन का चेहरा सख्त हो जाता है, वो बबल टी आगे बढ़ाता है। मियां तुम्हारे लिए ड्रिंक लाया हूं। मियां तुरंत नरम मुस्कान देती है, थैंक यू स्टोन, ये फ्रूटी ले लो। उसकी वो प्यारी मुस्कान देखकर स्टोन का दिल पिघल जाता है, फिर भी फ्रूटी उसके दिल में चुभ रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाता। ये तुमने शाओ के लिए खरीदी थी ना? मियां पल भर के लिए रुक जाती है, फिर उसका चेहरा उदास हो जाता है। सॉरी, मेरा मंथली अलाउंस ज्यादा नहीं है, मैं 2 ड्रिंक्स अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो फीकी सी मुस्कान देती है और फ्रूटी साइड में रख देती है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए नई ले आऊंगी। इन तीनों ड्रिंक्स लाइन के लिए थैंक यू। उसकी नाम आंखें देखकर स्टोन का दिल दुख उठता है। वो तुरंत फ्रूटी उठा लेता है। नहीं, ये परफेक्ट है, इससे किसी ने टच भी नहीं किया। मियां की आंखें फिर चमक उठती है, लेकिन वो हिचकिचाती है, पर मैंने पहले शाओ को दी थी, फर्क नहीं पड़ता, उसने पी तो नहीं ना, अब ये मेरी है। ये कहते ही स्टोन के दिमाग में कुछ क्लिक करता है। ये शाओ की रिजेक्ट नहीं थी, शाओ कभी करीब आया ही नहीं था, उसके पास अभी भी एक चांस था। मियां उससे मीठी मुस्कान देती है, स्टोन तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। Here's the same scene rewritten in emotional Hindi English, keeping the length and flow close to the original. मैं सीधा रिपीट या बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता हूँ। कल संडे है, छुट्टी होगी, इसलिए आज ही वेरा से मिलना जरूरी है। शायद कल के लिए भी उसे मना लूं। बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर मैं उसे मैसेज करता हूँ, क्लासरूम में हो? मैं नीचे हूँ, तुम्हारे लिए बबल टी लाया हूँ। थोड़ी देर बाद रिप्लाई आता है, खुद ही पी लो। मैं भाव चढ़ाता हूँ, इस वक्त क्लास में नहीं हूँ। अचानक मुझे समझ आ जाता है, तुम कैट्स देखने गई हो ना, मैं आ रहा हूँ, वही रुकना। मैं साइड गेट की तरफ बढ़ता हूँ और सच में वेरा वही होती है, उसी जगह जहां हमने पिछली बार स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाया था। पेड़ के नीचे बैठी, उनकी यूजुअल जगह को देखते हुए, जैसे किसी गहरी सोच में खो गई हो। मेरे कदमों की आहट सुनकर वो मुड़ती है। मैं उसके पास जाकर कैजुअली बैठ जाता हूँ और बबल टी उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। वेरा थोड़ी नर्वस थी मुझे देखकर, वीडियो कॉल वाली बात अभी भी याद थी, प्योर सोशल सुसाइड जैसी फीलिंग। लेकिन जब वो देखती है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा हूँ, उसकी टेंशन धीरे धीरे कम हो जाती है। 30% शुगर, मौसम थोड़ा ठंडा है इसलिए हॉट ली है। वेरा कप देखती है और ले लेती है, थैंक्स। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, वैसे मुझे बबल टी इतनी पसंद नहीं है। उसके मुंह से निकलते ही वो थोड़ी गिल्टी लगती है, पर मैं बस कंधे उछा देता हूँ, अगली बार फ्रूट टी ले आऊंगा। जरूरत नहीं। वेरा मेरी तरफ देखती है, मुझे कुछ चाहिए होगा तो खुद खरीद लूंगी, पर मुझे तुम्हारे लिए लाना पसंद है। मैं सीधा कह देता हूँ, वैसे तुम खुश क्यों नहीं लग रही? वेरा पलक झपकाती है, मैं अनहैप्पी नहीं हूँ, सच, क्योंकि अगर तुम्हारी बैक कॉमिक पैनल होती तो उसके ऊपर एक बड़ा सा स्टॉर्म क्लाउड बना होता। मैं उसके सर के ऊपर हाथ हिलाकर कहता हूँ, शू शू। वेरा मुझे देखती है और हंस पड़ती है, ज़ियाओ तुम कितने इमेच्योर हो। मैं भी मुस्कुरा देता हूँ, इमेच्योर होना ठीक है, देखो तुम हंस तो दी। इस बार वेरा नजर नहीं चुराती, बस मुझे देखती रहती है, फिर धीरे से पूछती है, ज़ियाओ तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? उसका दिल कह रहा था कि शायद वो बबल टी सिर्फ एक बहाना थी, शायद उससे मिलने का। मैं फाइनली सच बोलने का सोचता हूँ, लेकिन उससे पहले वेरा धीरे से कहती है, फ्रेशमन ईयर में तुमने एक बार मुझे कंफर्ट किया था, शायद तुम्हें याद नहीं। मैं सच में याद करने की कोशिश करता हूँ, कुछ याद नहीं आता, सॉरी मुझे याद नहीं। मेरी आवाज में हल्का सा गिल्ट आ जाता है। वेरा बस मुस्कुराकर सिर हिला देती है, मुझे पता था। फिर बताओगी, शायद याद आ जाए। नहीं, वो मुस्कुराती है, वो सीक्रेट सिर्फ मेरे और फ्रेशमन ईयर शाओ के बीच है। मैं हैरान हो जाता हूँ, पर हम दोनों तो सेम पर्सन है। उतना भी नहीं, वेरा की मुस्कान नरम हो जाती है। फ्रेशमन ईयर शाओ अभी मियां से प्यार नहीं करता था, उससे वो हर लफ्ज याद था। लोग क्या सोचते हैं, इतना क्यों सोचती हो? हमेशा कोई ना कोई तुमसे जेलस रहेगा, तुम ब्रिलियंट हो, उन्हें जेलस होने दो, तुम मेन कैरेक्टर हो, उनका काम सिर्फ फ्रस्ट्रेट होना है। उस वक्त उसकी आवाज मजाक भरी थी, पर उसमें सच्ची वार्मथ भी थी। मैं सांस छोड़ता हूँ, मुझे लगता है मैं अपने ही पास सेल्फ से जेलस हो गया हूँ। मैं बात कर बोल रहा हूँ, क्या कहा तुमने? जेलस। मैं हंस देता हूँ, उस शाओ के पास तुम्हारा एक सीक्रेट है और तुम उसके बारे में इतनी सॉफ्टनेस से बात करती हो, थोड़ा एनवी तो होता है। वेरा का दिल जोर से धड़कने लगता है, वो जल्दी से नजर हटा लेती है, कप का सील खोलने की कोशिश करती रहती है, पर नहीं खुलता। मैं उसके हाथ से कप लेकर आसानी से खोल देता हूँ। तुम फ्लस्टर्ड लग रही हो। नहीं, वेरा तुरंत मना कर देती है, लेकिन उसके हाथ हल्का सा कांप रहे होते हैं।
फिर वो टॉपिक बदल देती है। मॉक एग्जाम खराब गया। मैं थोड़ा सरप्राइज होता हूँ। बस एक एग्जाम ही तो था। वेरा हंस पड़ती है। सीनियर ईयर में कौन केयर नहीं करता। फिर धीरे से कहती है, और मेरी मॉम बहुत केयर करती है। कुछ पल बाद मैं पूछ ही लेता हूँ, वैसे तुमने रिपीट क्यों किया? उसके पुराने स्कोर्स तो इनक्रेडिबल थे, टॉप 3 स्कूल में, प्रोविंस के टॉप 10 में, फिर भी रिपीट। वेरा हैरान नहीं होती, बस बबल टी का सिप लेती है। बहुत लोगों ने पूछा, मैंने किसी को नहीं बताया। वो मेरी आंखों में देखती है। जानना है तो एक सीक्रेट के बदले एक सीक्रेट। मैं नजर चुरा लेता हूँ। अगर नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। वेरा थोड़ा सरप्राइज होती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नहीं बताना चाहती? इंस्टिंक्ट। मैं मुस्कुराता हूँ, तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स काफी अच्छे हैं। वो भी मुस्कुरा देती है। ब्रेक खत्म होने वाला है। बबल टी के लिए थैंक्स। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। सैड मत हुआ करो, तुम उदास लगती हो तो सनी डे भी हैवी लगने लगता है। फिर धीरे से जोड़ता हूँ, और वो इंसान मैं हूँ। वेरा का दिल एकदम उछाल पड़ता है। अब उसे लगने लगा था कि शायद स्याओ सच में फ्लर्ट कर रहा है। शायद ये सब उसकी इमेजिनेशन नहीं थी। वो पूछना चाहती थी, अब क्यों? पहले तो तुम्हारी दुनिया में सिर्फ मियां थी, लेकिन वो डर गई। अगर ये सब सिर्फ स्याओ की आदत हो, अगर इसका कोई मतलब ही ना हो। फिर भी सालों से दिल में छुपा हुआ एक प्यार आज पहली बार रोशनी में आया था। और चाहे कितना भी डर लग रहा हो, वो उस रोशनी को दोबारा अंधेरे में धागे नहीं बना रही थी। वेरा हमेशा खुद को रैशनल समझती थी, लेकिन स्याओ के मामले में वो कभी रैशनल रह ही नहीं पाती थी। हम दोनों रास्ते पर वापस चल रहे थे, एक दूसरे के पीछे, बिना कुछ कहे। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही मुझे अचानक याद आया कि मैं आया किस लिए था। रे, कल बुक स्टोर चलोगी? आगे चल रही वेरा ने रे सुनते ही हल्का सा रिएक्ट किया। उसका हाथ एक पल के लिए कान तक गया, फिर वो मुड़कर मेरी तरफ देखी। बुक स्टोर? हाँ, तुमने कहा था ना मॉक एग्जाम अच्छा नहीं गया। मेरा भी कुछ खास नहीं हुआ, सोचा कुछ प्रैक्टिस वर्कबुक्स ले लूं। चलोगी? मैं सीधा उसकी तरफ देखता हूँ। वेरा को लगता है शायद हम अभी उस स्टेज पर नहीं है जहां साथ में बुक स्टोर घुमा जाए, पर वो मना भी नहीं करना चाहती। मैं उसकी हिचकिचाहट पकड़ लेता हूँ और मुस्कुरा देता हूँ। वैसे भी तुमने कहा था मुझे पैसे ट्रांसफर करोगी। पैसे भूल जाओ, बस बुक स्टोर के बाद लंच खिला देना। अब वेरा के पास मना करने का कोई रीजन नहीं बचा था। ठीक है, वो धीरे से बोलती है, टाइम और लोकेशन बाद में भेज देना। मैं चलती हूँ। ओके, मैं हल्का सा मुस्कुरा कर कहता हूँ, और उदास मत रहना। इस बार वेरा जवाब नहीं देती, बस एक नजर मुझे देखती है और सीढ़ियां चढ़ जाती है। मैं भी वक्त पर क्लास पहुंच जाता हूँ। इवनिंग सेल्फ स्टडी के बाद लियो जल्दी में निकल गया। मैं सामान पैक करते हुए कल के बारे में सोच रहा था, बुक स्टोर, लंच, और फिर तभी मेरी नजर मिया और स्टोन पर पड़ती है। स्टोन क्लियरली उसे घर छोड़ने का चांस ढूंढ रहा था। मिया मुस्कुराकर मना कर देती है, फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, जैसे डर हो कि मैं गलत समझ लूंगा। वो स्टोन से थोड़ा दूर हटकर धीरे से कहती है, तकलीफ मत करो, मैं खुद घर चली जाऊंगी, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। वो फिर चोरी से मेरी तरफ देखती है, लेकिन मैं तब तक जा चुका होता हूँ। मिया का चेहरा गिर जाता है, फिर वो स्टोन की तरफ मुस्कुराती है और जल्दी से निकल जाती है। उसे लगता है आज स्याओ अकेला घर जा रहा है। शायद उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया हो, शायद वो उसका वेट कर रहा था, पर स्टोन को देखकर चला गया। ये सोचकर उसे स्टोन पर गुस्सा आता है, सब उसी की वजह से हुआ है। आगे चलती मेरी पीठ देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। स्याओ, उसकी आवाज सुनते ही मैं चलने की स्पीड बढ़ा देता हूँ, लेकिन पीछे से दौड़ते कदमों की आहट आती है। रुको। मिया की आवाज हल्की और खुश थी, पर मेरे कदम नहीं रुकते। हमारी डायरेक्शन सेम नहीं है। मिया एक पल को रुक जाती है, तो शाओ उसका वेट नहीं कर रहा था। तो मैं तुम्हें घर छोड़कर वापस आ जाऊंगी। मैं वही रुक जाता हूँ, गहरी सांस छोड़ता हूँ। मिया, तुम आखिर चाहती क्या हो? मिया अपने बैग की स्ट्रैप और कसकर पकड़ लेती है। यह बैग मैंने दिया था, उसकी वॉच भी, फोन भी। आज पहली बार यूज महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में हर जगह मेरे निशान है। मैं बस तुम्हारे साथ अच्छा रहना चाहती हूँ, जैसे तुम मेरे साथ रहते थे। क्या तुम थोड़ा जल्दी गुस्सा होना बंद नहीं कर सकते? मैं उसकी तरफ मुड़ता हूँ, उसकी मासूम और उलझी हुई आंखों में देखता हूँ। मिया, तुम सच में कंफ्यूज हो या सिर्फ एक्टिंग कर रही हो? मेरी आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी। मैं कभी तुम्हारे साथ क्रूअल नहीं होना चाहता था, इसलिए अपनी जिंदगी जियो, मेरे लिए कुछ मत करो। मैं सिर हिला देता हूँ, थाका हुआ और थोड़ा सा तुछाता भरा। वैसे भी उस सब में कभी ज्यादा सिंसेरिटी थी ही नहीं। मैं मुड़कर चल देता हूँ। शाओ, मिया की आवाज कांप जाती है, तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे फीलिंग्स रियल नहीं है? ये अनफेयर है। हो सकता है मैंने पहले इग्नोर किया हो, मैंने गलतियां की हैं, पर मैं बदल सकती हूँ। उसकी आवाज रात की हवा में गूंज जाती है। थोड़ी दूर पर लिली और वेरा दोनों रुक जाती है। दोनों ने सब सुन लिया था। मैं बिना रुके स्कूल गेट की तरफ निकल चुका था। लिली बेचैन सी हंसी हंसती है। आज वॉक के लिए इसी रास्ते आना था। वेरा चुप रहती है, बस मुझे दूर जाते देखती रहती है। फिर मिया की तरफ देखती है। उसके पास पहले से ही एक और लड़का चल रहा था। क्या सच में सब खत्म हो गया? अभी कुछ देर पहले तो मिया इतनी दुखी लग रही थी, फिर इतनी जल्दी किसी और के साथ। वेरा को समझ नहीं आता, इसीलिए लोग शाओ को सिंप बोलते थे। ये मिया हर लड़के को अपने पास आने देती है। वो दोनों साथ नहीं थे। वेरा धीरे से पूछती है, सबको लगता था, पर शाओ ने मना किया। मिया ने भी, बस सबको लगता था वक्त की बात है, पर मिया का बिहेवियर कुछ और ही बोलता है। लिली सांस छोड़ती है। शाओ ने शायद फाइनली उससे वैसे देख लिया जैसी वो है। अच्छा हुआ, मैं कभी उसके लिए खुश नहीं थी। वेरा धीरे से सिर हिला देती है, तो वो बहुत वक्त से हर्ट हो रहा होगा। मैं घर लौटते हुए एनर्जी से भरा हुआ था, पर घर पहुंचकर पता चला मॉम नाइट शिफ्ट पर है, डैड सो चुके हैं, और मेरे लिए कुछ खाना भी नहीं छोड़ा गया। मैं रूम में जाकर फूड डिलीवरी ऐप खोलता हूँ, सब देख लेता हूँ, पर कुछ भी खाने का मन नहीं करता। तो मैं पहले सोशल मीडिया खोलता हूँ। रात के 12 बजे भूख से मर रहा हूँ, पूरी गाय खा सकता हूँ, पर घर में गाय नहीं है। लियो सबसे पहले लाइक करता है, कमेंट आता है, शॉप अभी भी खुली है, आ जा। मैं बस रिएक्ट कर देता हूँ। तभी एक मैसेज पॉपअप होता है, क्या खाना है वेरा? मेरी नींद तुरंत उठ जाती है। मैं एक हेल्पलेस मीम भेजता हूँ, फिर लिखता हूँ कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। अगली ही सेकंड वॉइस कॉल आ जाती है। मैं सरप्राइज होकर तुरंत उठा लेता हूँ। मैं बाहर हूँ, यहाँ एक फूड स्टॉल है, क्या खाना है? तुम इतनी रात को बाहर हो? हाँ, लिली को स्नैक चाहिए था। बस तुम दोनों अभी कहाँ हो? मैं खड़ा हो जाता हूँ। रात के 10 साढ़े बजे 2 लड़कियां बाहर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नाइट मार्केट, तुम्हारे लिए पैक कर सकती हूँ? नहीं, मैं शूज पहन चुका था, वैसे भी लेट नाइट स्नैक के लिए निकल रहा था। वेट करना। वेरा कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, ठीक है। बात चलते चलते मेन बस स्टॉप की तरफ दौड़ रहा था। बस हैंग अप मत करना। मैं हंसते हुए कहता हूँ, वैसे पहली बार तुमने मुझे कॉल किया है। सिग्नल टूट रहा था, पर वेरा ने हर लफ्ज सुन लिया। उसके कान गर्म हो गए। दूर से लिली आती दिखी। वेरा जल्दी से बोली, सिग्नल खराब है, बाय, कॉल कट, 6 मिनट 18 सेकंड। लिली उसका चेहरा देखकर रुक गई। अरे वाह, इतनी लाल क्यों हो? बहुत गर्मी लग रही है, पर बाहर तो ठंड है। वेरा बस फोन की ब्राइटनेस कम कर देती है। लिली शाक भारी नजर से देखती है, किससे बात कर रही थी? तुम्हारा दिल तो रेस लगा रहा है।
वेरा तुरंत टॉपिक बदल देती है। नेम लियो की स्टॉल के सामने खड़ा था। कलरफुल स्टिकी राइस बॉल्स। पीछे वेरा और लिली बैठे थे। लियो मुझे देखकर हैरान रह गया। तुमने तो कहा था नहीं आओगे। उसकी ग्रैंडमा तुरंत उसके सर पर हाथ मार देती है। ऐसे बात करते हैं शाओ से। फिर मेरी तरफ प्यार से देखती है। शाओ भूखा है। मैं राइस बॉल बनाती हूँ, जाकर बैठो। मैं मुस्कुरा देता हूँ, थैंक यू ग्रैंडमा, और सीधा वेरा के सामने जाकर बैठ जाता हूँ। लिली शैतानी मुस्कान देती है। क्या कोइंसिडेंस है किडो? कोइंसिडेंस नहीं, मैं सीधा बोल देता हूँ। मुझे पता था वेरा यहाँ है, इसलिए आया। लिली की आंखें गोल, वेरा का चेहरा फिर लाल। तुम ब्लश कर रही थी? मैं छेड़ता हूँ। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। वेरा तुरंत मना करती है, पर जितनी जल्दी मना करती है उतना ही ऑब्वियस लगता है। और जब लिली उसे और छेड़ती है, मैं बस मुस्कुराकर उसका लाल होता चेहरा देखता रहता हूँ, क्योंकि आज पहली बार लग रहा था कि शायद वेरा मुझे वैसे देखने लगी है जैसे मैं उसे देखना शुरू कर चुका।